हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JOA वॉरियर्स। सो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था CPU शेड्यूलिंग के बारे में। क्या होती है CPU शेड्यूलिंग, किस तरीके से कार्य करती है, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं उसको प्रभावित करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के ऊपर जाइए, उस वीडियो को देखिए और फिर रियलाइज़ कीजिए कि कितने ईजिएस्ट वे में हमने आपको समझाया है। आज की वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में कि कौन कौन सी एल्गोरिथम्स इसमें काम करती हैं। जैसे कि हमने थोड़ी झलक आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व राउंड रॉबिन एल्गोरिथम होती है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है हमारी, उसके बाद शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम होती है। तो इस प्रकार की कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं जो कि डिफरेंशिएट होती है प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव में। तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि देखिए वीडियो लाने में थोड़ा डिले हो रहा है, क्योंकि एक तो आजकल मौसम जो थोड़ा बदल रहा है, उस वजह से जो है वो हेल्थ के ऊपर ज़्यादा इशू हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो है अपना पूरे तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ का ध्यान रखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मेरी कुछ दिनों से जो है वो बिगड़ी हुई थी। आज भी थोड़ी हेल्थ ख़राब है, खस्ता है, परंतु बेड़ा उठाया है तो उस बेड़े को जो है वो पार करना पड़ेगा, उस बेड़े को पार लगाना पड़ेगा। इसके लिए वीडियो बनानी पड़ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, हर जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वहाँ पर हर प्रकार के डिसीजन लिए जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ मामलों में, कुछ हद तक उनके जितने भी डिसीजन है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ है। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ डिसीजन के, परंतु कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक ऐसा वर्ग भी है जिसे जो है वो लगातार इग्नोर किया जा रहा है। वो वर्ग कौन सा आपको समझ आ चुका होगा, क्योंकि हर तरफ कार्य किए जा रहे हैं, हर दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। OPS लाना हो गया, 1500 रुपये पेंशन हो गया, उसके बाद सुनने में आया कि 300 यूनिट बिजली जो फ्री की जा रही है। तो ये सभी कार्य देखिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। परंतु मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने प्रदेश की जनता को या अपने देश की जनता को किसी काबिल बनाते हो तो उन्हें जो है वो फ्री की आवश्यकता नहीं होगी। आप इतने रिसोर्सेज जो है वो पैदा कर दीजिए, एम्प्लॉयमेंट के रिसोर्सेज इतने पैदा कर दीजिए, उनकी जो पॉकेट है उसमें इतना अमाउंट मनी का जो है वो जनरेट करने की उनमें क्षमता दे दीजिए ताकि उन्हें जो है वो फ्री की आवश्यकता ही ना पड़े। तो मेरे लिहाज से एक जो फ्री वाला स्टेप है ये थोड़ा मुझे खल रहा है, और कुछ ना कुछ जो है वो हमारे प्रीवियस एग्जाम के रिजल्ट है जो लटके हुए, इन वजह से भी थोड़ा जो है वो डिप्रेशन जो है वो लाइफ में बना हुआ है। इस वजह से जो है वो वीडियो आने में थोड़ा डिले हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो इन चीज़ों के साथ हम भी जुड़े और ये चीज़ें हमें भी अफेक्ट करती हैं। तो इन सभी चीज़ों को परे रखते हुए आज हम बात करेंगे CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में। देखना चाहेंगे कि किस तरीके से ये कार्य करती है, कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं। तो चलिए आइए, विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। यहाँ से पहला क्वेश्चन आपके पास बन जाता है कि CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होते हैं उनके कौन कौन से टाइप होते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते हैं कि सर 6 टाइप होते हैं, 7 टाइप होते हैं, परंतु ध्यान देने योग्य ये बात है कि वो जो टाइप हैं आगे वो एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम के टाइप होते हैं, ना कि CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के। जो CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है उनके बेसिकली हमें दो प्रकार के टाइप्स देखने को मिलते हैं। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। कौन कौन से होते हैं, चलिए आइए उनसे जो है वो रूबरू हो लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप होता है वो होता है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। प्रीएम्प्टिव जो है वो CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमारा पहला टाइप होता है, और दूसरा प्रकार होता है नॉन प्रीएम्प्टिव। तो दो प्रकार के टाइप पे देखने को मिलकर पहला क्वेश्चन यहाँ से जो है वो आपका साफ निकल कर आता है कि CPU शेड्यूलिंग के दो प्रकार के हमें जो है वो टाइप्स देखने को मिलते हैं, प्रीएम्प्टिव और दूसरा होता है नॉन प्रीएम्प्टिव। अब जान लेते हैं कि प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या क्या होती है। तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग इज यूज्ड व्हेन अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट। अब देखिए, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, आपको नहीं पता कि रनिंग स्टेट क्या होती है, रेडी स्टेट क्या होती है, वेटिंग एरिया कहाँ पर होता है, तो अगर आपको वो सब चीज़ें मालूम नहीं है तो एक बारी जाकर उस वीडियो को देखिए। चैनल के ऊपर जो है वो वीडियो दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, उनका लिंक दिया गया है, उनको देखिए जाकर। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होती है कि कब वो उपयोग में की जाती है कि जब एक प्रोसेस है वो स्विच करता है, कहाँ से स्विच करता है, रनिंग स्टेट से, मतलब कि उसका कार्य हो रहा है रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में, और या फिर वेटिंग स्टेट टू रेडी स्टेट में। अब देखिए, जो प्रोसेस है यहाँ से आपके दो क्वेश्चन निकल कर आते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आएगा कि प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में आपका जो प्रोसेस है वो कहाँ से कहाँ स्विच होता है। तो या तो रनिंग स्टेट से कहाँ स्विच होगा, रेडी स्टेट में। कहाँ होगा? रनिंग से, या तो रेडी स्टेट में होगा, या फिर वेटिंग से कहाँ होगा? रेडी स्टेट में। ठीक है, अब डायरेक्ट यहाँ से आपका वेटिंग स्टेट से रनिंग स्टेट में आपका जो है वो कार्य कभी भी स्विच नहीं होता है। इस चीज़ को याद रखिए, ये आपका जो है वो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि आपका जो है वो वेटिंग एरिया से या वेटिंग स्टेट से सीधा रनिंग स्टेट में आपका जो है वो कार्य कभी भी नहीं जाएगा, उसके बीच में हमेशा जो है वो रेडी स्टेट आएगा ही आएगा आपका।
पिछली वीडियो में हमने बात की थी जॉब क्यू के बारे में, हमने बात की थी रेडी क्यू के बारे में हमने बात की थी, ठीक है जी। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के बारे में हमने बात की थी, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट के बारे में हमने बात की। तो इन सभी टॉपिक्स को आप देखिए, लास्ट वीडियो जो डाली गई है उसे देखिएगा। तो प्रीएम्प्टिव में क्या होता है कि या तो जो हमारा कार्य है या तो वो रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जाएगा, या फिर वेटिंग स्टेट से जो है वो रेडी स्टेट में जाएगा। यहाँ पर जो है वो कार्य डायरेक्टली जो है वो वेटिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट से जो है वो रनिंग स्टेट में नहीं जाता। तो इस तरीके से हमारा जो है वो रनिंग स्टेट होती है। सबसे पहले हमें जो है वो रनिंग स्टेट इस तरीके से देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो रेडी स्टेट आता है और यहाँ पर हमारा वेटिंग स्टेट आता है। तो जो हमारा वर्क होता है वो कुछ इस तरीके से फ्लो में कार्य करता है। जो हमारा वर्क होता है वो कुछ उस फ्लो में कार्य करता है। सबसे पहले वो वेटिंग स्टेट में आता है, उसके बाद वो रनिंग में रेडी स्टेट में आता है, और उसके बाद रनिंग स्टेट में चला जाता है। और जब रनिंग स्टेट में जाकर उसमें कुछ इनपुट ऐसा उसे महसूस होता है कि उसके इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन में कोई कमी देखने को मिल जा रही होती है, तो वो दोबारा जो है वो वेटिंग स्टेट में चला जाता है। वहाँ पर उसमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होते हैं, उसके बाद वो दोबारा जो है वो रेडी स्टेट में जाकर और उसके बाद एग्जीक्यूशन होने पर रनिंग स्टेट में चला जाता है। तो इस तरीके से एक हमारा जो है वो सीपीयू शेड्यूलिंग होती है। शॉर्ट लैंग्वेज में मैंने आपको बता दी। तो प्रीएम्प्टिव में हमें क्या देखने को मिलता है कि जब हमारा कोई कार्य है या तो वो रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जा रहा है, या रेडी से रनिंग में जा रहा है, या फिर वेटिंग एरिया से हमारा उठकर कहाँ जा रहा है, रेडी स्टेट में जा रहा है। डायरेक्टली वो वेटिंग एरिया से उठकर रनिंग स्टेट में हमारा नहीं जाएगा, इस चीज़ को याद रखिए। नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के बारे में अगर हम जानें तो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग इज यूज्ड व्हेन प्रोसेस टर्मिनेट्स। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जब हमारा प्रोसेस है वो टर्मिनेट ही हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, और व्हेन अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू वेटिंग स्टेट। अब यहां पर देखिए कि जब हमारा प्रोसेसर रनिंग स्टेट से या तो वेटिंग स्टेट में जा रहा है, इस तरीके से मैंने आपको समझाया था कि यहां पर हमारी रनिंग स्टेट होती है, यहां पर रेडी होती है, यहां पर वेटिंग स्टेट होती है। या तो प्रोसेस क्या हो रहा है, या तो प्रोसेस टर्मिनेट ही हो जा रहा है, मतलब कि पूरा खत्म हो जा रहा है। अब यहां पर जब टर्मिनेशन की जो हमारा टॉपिक आता है, वहां पर हमारे 3 प्रकार की जो है वो टॉपिक्स निकल कर आते हैं। फर्स्ट होता है स्टारवेशन, दूसरा होता है टर्मिनेशन, तीसरा होता है डेडलॉक कंडीशन। और ये प्रकार के जो हमारे जो कॉन्सेप्ट आता है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। कॉन्वॉय इफेक्ट निकल कर आता है यहाँ से, तो उसके बारे में हम डिस्कशन इसी वीडियो में करेंगे। परंतु जो हमारे पास टर्मिनेशन होता है, डेडलॉक होता है, स्टारवेशन होता है, इन सभी प्रोसेस के ऊपर मैं अलग सी वीडियो लेकर आऊँगा। अगर इसमें ही मैंने बता दिया तो चीज़ें जो है वो काफ़ी मिक्सअप हो जाएंगी, आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो नॉन प्रीएम्प्टिव स्टेट में क्या होता है कि या तो आपका प्रोसेस क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, मतलब कि प्रोसेस खत्म ही होगा, या फिर आपका प्रोसेस जो है वो रनिंग स्टेट से, रनिंग मतलब जो चल रहा है, वहां से क्या हो गया, वेटिंग स्टेट में आपका चला गया। तो वो आपका क्या होगा, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का पार्ट होगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें कार्य करती हैं। देखिए प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में हमने क्या देखा कि या तो आपका प्रोसेस क्या कर रहा है, प्रीएम्प्टिव की देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, या तो आपका कार्य क्या कर रहा है, या तो आपका कार्य जो रेडी से जो कहाँ जा रहा है, रनिंग से आपका रेडी में जा रहा है, या फिर आपका रेडिंग से जो आपका वेटिंग में जा रहा है, या फिर वेटिंग से आपका कहाँ जा रहा है, रेडी में जा रहा है। तो इस तरीके से जब आपका कार्य जाएगा तो वो आपका प्रीएम्प्टिव होगा। परंतु यदि आपका जो है वो पूरा का पूरा कार्य टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तो वो आपका नॉन प्रीएम्प्टिव में होगा। या फिर आपका रनिंग से जो आपका जो है वो वेटिंग एरिया में चला जाएगा, तो वो आपका नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होगा। 4 प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको भी करवा दिए हैं। हो सकता है यहाँ से आपका क्वेश्चन निकल कर आ जाए। हो सकता है आपको ये पूछा जाए कि व्हेन अ प्रोसेस इज स्विचेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू वेटिंग स्टेट दिस प्रोसेस इज नोन एज। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस होगा हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव, या फिर ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि आपका जो है वो कार्य है, या आपका जो है वो कार्य है वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो वो आपका नॉन प्रीएम्प्टिव होगा। तो इन छोटी छोटी टॉपिक्स होते हैं, इनको याद रखा कीजिए, यहीं से आपके जो है वो एक्स्ट्रा नंबर बनकर आते हैं। अब हमें एक बार सीपीयू शेड्यूलिंग का चार्ट देख लेते हैं, जानते हैं कि प्रीएम्प्टिव के अंदर और नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर हमारे कौन कौन से जो है वो टॉपिक्स हमारे निकल कर आती हैं, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होता है। उसके बाद लॉन्गेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट होता है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट होता है, राउंड रोबिन एल्गोरिथम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम होती है राउंड रोबिन एल्गोरिथम। नॉन प्रीएम्प्टिव की अगर हम बात करें तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशो नेक्स्ट, ये ज़्यादा जो है वो हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशो नेक्स्ट और राउंड रोबिन एल्गोरिथम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो एक बार आप इस चार्ट को भी जो है वो गौर फरमाइएगा। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जाम, तो ये चार्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन उठाकर पूछ सकता है कि राउंड रोबिन जो एल्गोरिथम होती है वो किसके अंदर आती है। आपको जनरली क्या होता है कि जब आपको एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ाया जाता है, डिस्कशन करवाया जाता है, तो वहाँ पर आपको ये नहीं बताया जाता है कि किसके अंदर आती हैं, प्रीएम्प्टिव के अंदर आएंगी कि नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर आएंगी, ये नहीं बताया जाता वहाँ पर। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। पूछ सकता है कि राउंड रोबिन किसके अंदर आएंगी, तो ये हमारी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के अंदर आएंगी।
यहाँ पर हमारा छीना झपटी वाला कॉन्सेप्ट भी है, वो कॉन्सेप्ट भी हमारा जो है वो कार्य किया जाता है। तो क्या होता है कॉन्सेप्ट, उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव के बारे में एक बार आप जान लीजिए कि कौन कौन से इसके टाइप होते हैं। देखिए, याद करने का क्या तरीका है, प्रीएम्प्टिव के बारे में अगर हम छोड़ दें और नॉन प्रीएम्प्टिव को अगर हम फोकस करें तो दो चीज़ यहाँ से निकल कर आती है। एक तो क्या, शॉर्ट और लॉन्ग। शॉर्ट होगा हमारा तो उसका ऑपोजिट क्या होता है, लॉन्ग होता है। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, ये दोनों क्या है, डिफरेंट वे में कार्य कर रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशो नेक्स्ट। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मतलब कि जो पहले आएगा वो पहले सर्व करेगा, और हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशो नेक्स्ट। और जिस जॉब की हमारी जो रिस्पॉन्स रेशो होगी हाईएस्ट होगी वो फर्स्ट कार्य करेगा। तो इस तरीके से ये याद रखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर हाईएस्ट की बात की जा रही है, उसके बाद यहाँ पर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट की बात की जा रही है, राउंड रॉबिन, लॉन्गेस्ट और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो ये हमारे प्रीएम्प्टिव के टाइप हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की। देखिए, आज की वीडियो में हम 3 ही एल्गोरिथम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये सारी एल्गोरिथम, कितने टाइप के एल्गोरिथम हमारे पास जो है वो 4 और 4 8 टाइप के एल्गोरिथम्स हमें जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और एक ही दिन में 8 प्रकार के एल्गोरिथम्स आप पढ़ोगे, उसमें कॉन्वॉय इफेक्ट भी आना है, स्टारवेशन भी आना है, डेडलॉक भी आना है, टर्मिनेशन भी आना है। तो उन सब चीज़ों को समझते चीज़ें जो है वो मिक्सअप हो जाएंगी आपके दिमाग के अंदर। इसलिए कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा अलग रखेंगे, अलग अलग करके जो हम इजीली इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या होती है, कंसिडर टू बी द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो पहला क्वेश्चन आपका निकल कर आता है कि ऐसी कौन सी सीपीयू शेड्यूलिंग है जो सबसे सिंपलेस्ट वे में कार्य करती है हमारी। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कौन सी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व किसके अंदर आपका पार्ट होगी। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। यहाँ से क्लियर आउट आपका पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इस चार्ट को एक बार आप दोबारा कहीं नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्टेट्स दैट द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट, यानी कि ऐसा प्रोसेस जो सीपीयू को एग्जीक्यूट होने के लिए, या ऐसा प्रोसेस जो सीपीयू को मिन्नतें कर रहा है, उसके सामने हाथ जोड़ के उसे बोल रहा है कि सर जी मेरा कार्य पहला कीजिए, तो वो कार्य ही आपका पहला होगा। मतलब कि द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट इज एलोकेटेड द सीपीयू फर्स्ट एंड इज इंप्लीमेंटेड बाय द फीफो क्यू। मतलब कि जो आपका कार्य पहले आएगा वो आपका कार्य पहले होगा। सपोज कीजिए 4 कार्य एक आपने क्या किया है कि आपने जो है वो 4 कार्यों का एक ग्रुप बनाया है, और आपने क्या सोचा है कि उन 4 कार्यों को मुझे करना है। तो जो कार्य आपके पास आकर, जो कार्य सीपीयू के पास आकर मिन्नतें करेगा, हाथ जोड़ेगा कि भैया पहले मुझे एग्जीक्यूट कीजिए, वह कार्य आपका जो है पहले एग्जीक्यूशन में जाएगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब क्या होता है कि जो भी कार्य आपका पहले सीपीयू के पास रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे एग्जीक्यूट कीजिए, उसी कार्य को जो है वो सीपीयू पहले एग्जीक्यूशन करेगा। और इसमें कौन सी क्यू आपकी कार्य करती है, तो इसमें फीफो क्यू आपकी जो है वो कार्य करती है, यानी कि फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट, इस तरीके की क्यू आपकी कार्य करती है। फीफो क्यू, फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट क्यू इसमें कार्य करती है। अब हम इस तरीके से हमें डायग्राम की तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बैठा है, यहाँ पर हमारा जो है वो एक क्या लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा जो है वो एक भाई साहब जी बैठे हुए हैं, और ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने अपने यहाँ पर पूरा कंट्रोल लिया हुआ है कि भैया कौन पहले आएगा कौन नहीं पहले आएगा। यहाँ पर हमारे जो प्रोसेसर भाई साहब जी, कौन, ये हमारे प्रोसेसर भाई साहब जी यानी कि सीपीयू जी बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारे जो है वो कंट्रोल करने का कार्य ये भाई साहब जी कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे जो है वो 3-4 आदमी जो है वो लाइन में खड़े हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया यहाँ पर, सबसे पहले 1 नंबर का व्यक्ति यहाँ पर आया, क्योंकि वो पहले लाइन में लगा हुआ था। तो उसने यहाँ से जंप किया और यहाँ पर जो है वो फर्स्ट नंबर पर पहुँच गया, यानी कि सीपीयू के पास पहुँच गया। और उसने क्या बोला कि आई कुड स्टे हेयर फॉर एवर। तो ये क्या बोल रहा है कि भैया मैं तो यहाँ पर परमानेंटली स्टे करूँगा, एनीवे छोड़ो, आई एम नॉट गोइंग बैक टू द एंड ऑफ द क्यू। और ये बोल रहा है कि भैया मैं वापस जो है वो क्यू में नहीं जाऊंगा, परंतु अगर इसका कार्य समाप्त हो जाएगा तो ये जो है यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो ये क्या, इसका पहला नंबर था, इसलिए पहले नंबर पर आप यहाँ पर प्रोसेसर के अंदर आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ रेड लाइट जल पड़ी है कि यदि रेड लाइट का मतलब क्या है कि जब तक ये फर्स्ट वाले भाई साहब जी का कार्य जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब तक आप लोग क्या करिए भैया, रेस्ट ऑफ द यू पर्सन्स आप क्या करिए कि आप शांति बनाए रखिए। अब इसमें क्या कर रहा है कि 2 वाला तो फिर बोल रहा है, 2 वाला क्या बोल रहा है, फिर 2 वाला फिर बोल रहा है कि भैया कोई ना है, जब एक एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसमें बाद मेरा नंबर लग जाएगा। परंतु 3 वाले को भी थोड़ा बहुत सब्र है कि भैया मैं भी थोड़ा सब्र रख लेता हूँ। परंतु जो 4 वाला है उसको ज़्यादा खुशली मची हुई कि हरी अप आई एम वेटिंग। तो ये बोल रहा है कि भैया जल्दी कीजिए, प्रोसेस में वेट कर रहा हूँ। परंतु जो यहाँ पर ये भाई साहब जी बैठे हुए
हैं ये रेड लाइट जलाकर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि सॉरी भैया, यहाँ पर क्या कर रहा है, फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व वाली एल्गोरिथम कार्य कर रही है, इसलिए जो पहले आएगा वही पहले भोग खाएगा, इसलिए जो पहले आएगा वही पहले मेवा खा कर जाएगा। और उसके बाद जो हमारे भाई साहब जी सबसे लास्ट में है, जो कि हाल अब तक किसका हो रहा है, JOA 939 वाला एस्पिरेंट्स का हो रहा है कि लुक एट द साइज ऑफ द क्यू। वो बोल रहा है कि भैया इस क्यू का साइज देखिए, रिजल्ट का साइज देखिए, पहले 817 है, 903 है, 962 है, तब जाकर हमारा नंबर रहेगा। ऊपर से कोर्ट में जो है वो केस अलग चला हुआ है। तो ये हाल हो रहा है यहाँ पर JOA 939 वालों का, उसमें मैं भी शामिल हूँ भैया, तो हमारा भी सेम हाल है। तो इस तरीके से ये हमारे जो है वो एल्गोरिथम काम करते हैं। आई होप आपको ये एल्गोरिथम जो है वो ईजिएस्ट वे में समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सपोर्ट्स ऑन द नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। दिए हमारे जो है एक तरीके से, जो अगर आपका पूछा जाए कि यहाँ पर हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव के ऊपर कार्य करती है या प्रीएम्प्टिव के ऊपर कार्य करती है, तो अगर आपके पास प्रेफरेंस देनी हो तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे, नॉन प्रीएम्प्टिव को। परंतु अगर बोथ का ऑप्शन हो वहाँ पर, यानी कि प्रीएम्प्टिव भी और नॉन प्रीएम्प्टिव भी, तो आप यहाँ पर जो है वो बोथ के ऊपर क्लिक कर देंगे। परंतु अगर अलग अलग ऑप्शन हो तो आपने नॉन प्रीएम्प्टिव के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। टास्क्स आर ऑलवेज एग्जीक्यूटेड ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कॉन्सेप्ट। तो बिल्कुल सही कि जो हमारे टास्क होते हैं वो एग्जीक्यूशन उनका किस बेसिस पे होता है कि जो पहले आएगा उसे ही पहले जो है वो सर्व किया जाएगा। FCFS इज द इजीएस्ट टू इंप्लीमेंट एंड यूज। तो इंप्लीमेंटेशन करने के लिए भी ईजी है, क्योंकि भैया आप दौड़ लगाइए, जो पहले दौड़ में पहुंच जाएगा उसे जो है वो मेवा चखने को पहले मिल जाएगा। उसके बाद दिस एल्गोरिथम इज नॉट मच एफिशिएंट इन परफॉर्मेंस एंड द वेटिंग टाइम इज क्वाइट हाई। अब ये चीज़ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि भैया अब सपोज कीजिए कि इस व्यक्ति के पास इतना कार्य है कि इसने 4 घंटे इस कार्य में लगा दिए। तो ये जो बचे हुए बेचारे व्यक्ति हैं, ये बचे हुए जो हमारे जितने भी कार्य हैं, ये तो बेचारे इनकी एनर्जी तो ऐसे ही डाउन हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि इसमें वेटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप जितना मर्जी कार्य लगा सकते हो। यहाँ पर ये भाई साहब जी चौकीदार जी बैठे हुए हैं मूंछ फैला करके, भैया जब तक कार्य खत्म नहीं होगा तब तक तुम्हारा नंबर ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है कि वेटिंग टाइम बहुत हाई हो जाता है। और इसमें हो सकता है कि ये जो हमारा भाई साहब जी 6 पर बैठा हुआ है भैया, इसके जाते जाते प्राण ही निकल जाए, यानी कि ये जो है वो स्टारवेशन में चला जाए, डेडलॉक कंडीशन में फंस जाए, स्टारवेशन में चला जाए, टर्मिनेट हो जाए। तो ये चांसेस भी इसके होते हैं। तो लार्जेस्ट वेटिंग टाइम किस में होता है, हमारा FCFS में, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर। उसके बाद एडवांटेजेस की अगर हम बात कर लेते हैं कि एडवांटेज क्या क्या होते हैं, तो भैया मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 2 एडवांटेज होते हैं। एक तो क्या होता है, इजीएस्ट टू इंप्लीमेंटेशन होती है, कोई होप जो नहीं, जो पहले आ गया वो पहले मेवा चख के जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मेथड होता है इजीएस्ट वे में। इन्हें एक ही तरीके से आप समझ सकते हो कि जो पहले आएगा वो पहले जो है वो कार्य को निष्पादन कर लेगा। उसके बाद डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सफर्स फ्रॉम द कॉन्वॉय इफेक्ट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि कॉन्वॉय इफेक्ट से जो है वो एक ग्रसित रहता है। कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होता है, राइट, इसके बाद हम जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। द एवरेज वेटिंग टाइम इज मच हायर देन द एल्गोरिथम अदर एल्गोरिथम। सो एवरेज वेटिंग टाइम काफी ज्यादा हाई होगा। क्यों? क्योंकि अगर पहले नंबर पे ही हमारा ऐसा कार्य आ गया जो कि 3 घंटे तक चलेगा, तो बाकी जो बचे हुए हैं भैया वो तो 3 घंटे तक वेटिंग में रहेंगे। तो इसके क्या होता है कि जो एवरेज वेटिंग टाइम होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट, हेंस नॉट मच एफिशिएंट। तो ये मच एफिशिएंट नहीं होती है, पर उसको जो है वो यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा सिंपलेस्ट और ईजिएस्ट होती है। हम बात करते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट की। क्या बात होती है कॉन्वॉय इफेक्ट की? बात क्या होती है कि ऐसा इफेक्ट, कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होता है, वो इफेक्ट होता है जबकि आपके लॉन्ग जॉब्स जो होते हैं वो अपने जो हैं वो रनिंग प्रोसेस में लगे होते हैं। लॉन्ग जॉब्स यानी कि ट्रेन है, लंबी ट्रेन है, वो क्या है कि एक लॉन्ग रनिंग स्टेट में लगी हुई है, और उसकी वजह से जो है वो छोटे छोटे या रेस्ट ऑफ द जो हमारे क्या हैं कार्य हैं वो खत्म हो जाते हैं, उन्हें वेट करना पड़ता है, तो उनकी झड़ी लग जाती है। वो क्या होता है हमारा क्या होता है कि हमारा कॉन्वॉय इफेक्ट होता है। तो यानी कि किसी लंबे कार्य की वजह से हमारे छोटे छोटे कार्यों का रुक जाना, वो क्या होता है, छोटे छोटे कार्यों का जमावड़ा इकट्ठा हो जाना, वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट हमारा जो होता है कॉन्वॉय इफेक्ट के अंदर आता है। सबसे बेहतरीन और सबसे मज़ेदार एग्जांपल ये लीजिए आप अपनी आंखों के सामने। अब यहाँ पर हमारे देश के जो है वो प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं अपने काफिले के साथ जा रहे हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारी कंट्री के। तो ये हमारे काफिले के साथ जा रहे हैं, परंतु जब तक ये काफिला अपना आगे लेकर नहीं जाएंगे तब तक जो रेस्ट ऑफ द गाड़ी हैं, जो रेस्ट ऑफ द व्हीकल्स हैं, चाहे वो आपके इनके कॉन्वॉय के साथ के व्हीकल हों या फिर आपके जो है वो लोकल व्हीकल हो या आम नागरिक के व्हीकल हों, उनको वेट करना पड़ेगा, वहाँ पर उनको खड़ा रहना पड़ेगा। अगर ये अभी 4 घंटे भी यहाँ पर खड़े रहते हैं तो 4 घंटे भैया उनको भी पीछे वेट करना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा कॉन्वॉय इफेक्ट। कई बार हम कहते हैं कि वो देखिए हमारा CM का कॉन्वॉय जा रहा है, वो देखिए हमारा जो है वो आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा है। तो ये कॉन्वॉय क्या होता है कि पहले
जो फर्स्ट चीज़ हमारी चल रही है, पहला कार्य हो रहा है, वो कार्य इतना देरी तक चल रहा है कि जिसकी वजह से जो हमारे रेस्ट ऑफ द जो हमारे वर्क हैं उनके ऊपर जो है वो जैम लग चुका है, ट्रैफिक जैम लग चुका है। वो हमारा क्या होता है, कॉन्वॉय इफेक्ट होता है। आई होप आपको यहाँ से जो है वो समझने में आसानी आ रही होगी। अब नेक्स्ट जो है हम वो क्या करते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट को एक बारी दोबारा से जान लेते हैं कि किस प्रकार से हमारा कॉन्वॉय इफेक्ट होता है। तो कॉन्वॉय इफेक्ट, ऑल द अदर प्रोसेसेस वेट फॉर द वन बिग प्रोसेस टू गेट ऑफ द सीपीयू। तो हमारे जो रेस्ट ऑफ द जो प्रोसेस होते हैं वो इंतजार करते हैं, किसका इंतजार करते हैं कि भैया कब हमारा जो बड़ा प्रोसेस कंप्लीट होगा तो हमारा नंबर लगेगा। ये होता है कॉन्वॉय इफेक्ट। द इफेक्ट रिजल्ट इन ए लोअर सीपीयू एंड डिवाइस यूटिलाइजेशन देन माइट बी पॉसिबल इफ स्टोर्ड प्रोसेस वर ऑलोड टू बी फर्स्ट। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो सीपीयू का कार्य करने की शैली होती है या सीपीयू का यूटिलाइजेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है। क्यों? सीपीयू जो है वो ज़्यादा कार्यों को एग्जीक्यूट नहीं करेगा इस कार्य में। क्यों? क्योंकि एक ही कार्य है जो काफ़ी लंबा है, वो काफ़ी देर तक सीपीयू के अंदर कार्य करता रहेगा, तो रेस्ट ऑफ द जो हमारे कार्य है वो छूट जाएंगे। तो सीपीयू का जो एग्जीक्यूशन होगा, यूटिलाइजेशन होगा, वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगा। तो द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज पर्टिकुलर troublesome for the time sharing system where each user needs to get share of the CPU on regular intervals। तो ये यहाँ पर बात देखने को जा रही है कि जब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हमारी ऐसी एल्गोरिथम है जो कि हमारी सीपीयू का एक इस तरीके से यूज़ करती है कि जो रेस्ट ऑफ द केसेस हैं, रेस्ट ऑफ द वर्क हैं, वो धरे के धरे रह जाते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। और वो जो है वो सीपीयू को जो है वो हमारे साइड बाय साइड जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होता है कि जो पहले आएगा वही पहले सीपीयू को निचोड़ कर रख देगा अनटिल और अनलेस उसका कार्य है वो पूरा नहीं हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की। जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में था कि जो पहले आएगा पहले कार्य करेगा, उससे कहते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या होगा कि ऐसा कार्य जिसका कि टाइम इंटरवल, जिसका कि कार्य करने की अवधि काफ़ी कम है, वो उसका एग्जीक्यूशन सबसे पहले होगा। तो जान लेते हैं, इन अ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इट इज अ शेड्यूलिंग प्रोसेस दैट सिलेक्ट एंड द वेटिंग प्रोसेस विद द स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट। मतलब कि हमारा जिस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम काफ़ी ज़्यादा कम होगा वो हमारा जो है वो सबसे पहले हमारा कार्य करेगा। दिस शेड्यूलिंग मेथड में और मे नॉट बी प्रीएम्प्टिव। तो ये हमारा जो है वो प्रीएम्प्टिव हो भी सकता है और प्रीएम्प्टिव नहीं भी हो सकता है। सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द एवरेज वेटिंग टाइम फॉर द अदर प्रोसेस वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड। ये क्या करता है कि हमारा जो है वो क्या करता है, इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि हमारा जो होता है जो प्रोसेस हमारा जल्दी कम एग्जीक्यूट होने वाला है, जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन में कम समय लगाएगा, उसको पहले जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो हमारे रेस्ट ऑफ द केसेस हैं, हमारे रेस्ट ऑफ द प्रोसेस हैं, उनको वेट ज़्यादा नहीं करना पड़ता। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारा 3 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है और एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारा 10 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, तो 3 सेकंड वाले को पहले एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया जाएगा ताकि जो रेस्ट ऑफ द प्रोसेस हैं उनको वेट कम करना पड़े, उनको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े। तो ये होता है हमारा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इस तरीके से हम डायग्राम की सहायता से यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए हमारे पास प्रोसेस दिया गया है, ये हमारे पास प्रोसेस दिया गया है, ये हमारे पास बर्स्ट टाइम दिया गया है। बर्स्ट टाइम क्या होता है, वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं जाकर देखिए, चैनल के ऊपर जाइए, सीपीयू शेड्यूलिंग के इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिए, वहाँ पर फर्स्ट वीडियो में हमने डाला है कि बर्स्ट टाइम क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, हमारा मिनिमम वेटिंग टाइम क्या होता है, एवरेज टाइम क्या होता है, वेटिंग एरिया क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने डिस्कशन किया है। तो यहाँ पर प्रोसेस P1 का बर्स्ट टाइम क्या है, 6 सेकंड मानकर चलते हैं कि 6 सेकंड है, P2 का 8 सेकंड है, P3 का 7 सेकंड और P4 का 3 सेकंड है। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या कहें, जिसका सबसे छोटा बर्स्ट टाइम होगा, सबसे छोटा किसका है भैया, P4 का सबसे छोटा है। तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन में कौन जाएगा, P4। द प्रोसेस P4 gets executed first and it has the shortest burst time of 3। तो ये दिख रहा है यहाँ पर कि आपका जो सबसे छोटा बर्स्ट टाइम क्या होगा वो आपका किसका होगा भैया, P4 का होगा, इसलिए P4 पहले जाएगा। उसके बाद आपका कौन सा जाएगा, उसके बाद आपका P1 जाएगा, ये सेकंड पर आपका जाएगा। उसके बाद आपका कौन सा जाएगा, P3 जाएगा, तो P3 का आपका थर्ड पे जाएगा और उसके बाद P4 आपका जाएगा। तो इस तरीके से हमारे जो कार्य जो है हमारे जॉब कार्य करते हैं। अब देखिए P4 का टाइम कितना दिया गया, बस टाइम 3 सेकंड का दिया, तो इसने यहाँ पर जो 1 2 3 सेकंड को जो है वो एक्वायर किया है। इसके बाद हमारा किसका जाएगा, P1 का जाएगा, तो इसने 6 को किया है, तो उसके बाद 6 सेकंड्स को ये हमारा एक्वायर यहाँ पर लेगा। उसके बाद हमारा 7 सेकंड का हमारा P3 और उसके बाद लास्ट में हमारा P2 का 8 सेकंड का हमारा जो है वो कार्य यहाँ पर लेगा। तो इस तरीके से हमारे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की एल्गोरिथम हमारी कार्य करती है कि जो सबसे छोटा होगा, जिसका वेटिंग टाइम या जिसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम होगा, वो सबसे हमारा पहले कार्य करेगा। इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के बारे में। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हैज़ द एडवांटेज ऑफ हैविंग मिनिमम एवरेज एंड वेटिंग टाइम। यानी कि जिसका एवरेज वेटिंग टाइम सबसे मिनिमम होगा या फिर जिसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे मिनिमम होगा, वो हमारा जो है वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में जाएगा। उसके बाद इट एसोसिएटेड विद द ईच टास्क
एज अ यूनिट ऑफ द टाइम टू कंप्लीट। तो ये क्या होता है कि हर एक टास्क एक पर्टिकुलर यूनिट के अंदर जो है वो कार्य का निष्पादन करेगा। जिसका पर्टिकुलर यूनिट निष्पादन सबसे कम होगा वो सबसे हमारा पहले जाएगा। इसके बारे में बात की जा रही है। इट में कॉज स्टारवेशन ऑफ शॉर्टर प्रोसेस कीप कमिंग। ये हमारा जो एक स्टारवेशन जो हमारा मेथड होता है, स्टारवेशन जो हमारी एक स्थिति होती है, उसका जनक हमारा बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? अब सपोज कीजिए कि एक लाइन में हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 कार्य हमारे पास कंटिन्यू लगे पड़े हैं। अब इन 7 जो हमारे कार्य, इन 7 में से हमारे जो हैं वो 4 कार्यों का, इन 7 में से मानकर चलते हैं कि हमारे पास जो है 5 कार्य हैं, इनका जो है वो वेटिंग जो हमारा कार्य करने का निष्पादन, इसका 2 सेकंड है, इसका 3 सेकंड है मानकर चलते, इसका 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड और इसका सीधा 10 सेकंड है। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हमारे 2 सेकंड वाला कार्य करेगा, 3 सेकंड वाला जाएगा, 4 सेकंड वाला जाएगा, फिर 5 वाला जाएगा, 6 वाला जाएगा, 7 वाला जाएगा। परंतु इन सबको अगर हम मिला दें तो ये सभी एक काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा ले लेंगे। ये सभी हमारा, इन सभी समय को अगर हम प्लस कर देते हैं तो ये सभी हमारा जो समय है ये हमारा 10 सेकंड से ऊपर का चला जाएगा। इसलिए हमारा जो वो 10 सेकंड वाला कार्य है वो हमारा स्टारवेशन में चला जाएगा। वो हमारा एक तरीके से कहा जाए कि उसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा समय वहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्टारवेशन में प्रोसेस चला जाता है, प्रोसेस जो है वो टर्मिनेशन की स्थिति में चला जाता है और उस टर्मिनेशन से बचाने के लिए प्रोसेस में जो है वो एजिंग इफेक्ट डाला जाता है, एजिंग इफेक्ट को डाला जाता है, यानी कि उसे पुनः जीवित किया जाता है। स्टारवेशन को आप एक तरीके से समझ लीजिए बुढ़ापा, कि प्रोसेस जो है वो बुढ़ापे में चला जाता है, वेट करते करते बुढ़ापे में चला जाता है। परंतु उस बुढ़ापे से बचने के लिए उसके ऊपर क्या किया जाता है कि उस बुढ़ापे को दिखाने के लिए कि उसमें एजिंग इफेक्ट ना हो, उसके क्रीमों की ना उसका फेशियल किया जाता है, उसे जो ब्यूटी पार्लर में भेजा जाता है और एंटी एजिंग क्रीम को लगा के एजिंग प्रोसेस उसमें डाला जाता है और उस ताकि वो जो है वो पूरी तरीके से जो है वो पुनः जीवित हो जाए और वो वेटिंग करता रहे। तो एक तरीके से यहाँ पर बात निकल कर आती है कि भैया शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में हमारा जो है वो स्टारवेशन प्रोसेस जो है वो कार्य करेगा। उस स्टारवेशन से बचाने के लिए किस प्रोसेस का यूज़ किया जाएगा या किस मेथड का यूज़ किया जाएगा? एजिंग मेथड का जो है वो यूज़ किया जाएगा। तो ये हमारे जो है वो कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं। क्या कॉन्सेप्ट होता है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में जो है वो स्टारवेशन जो है हमें देखने को मिल सकती है, परंतु उस स्टारवेशन से जो है वो बचाने के लिए हमें जो है वो एजिंग प्रोसेस को लेकर आना होगा। तो ये आपका क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि स्टारवेशन से बचाने के लिए किस कॉन्सेप्ट का उपयोग किया जाता है? तो एजिंग मेथड का जो है वो उपयोग किया जा सकता है। और स्टारवेशन कब होती है? जब हमारे जो होते हैं वो लो प्रायोरिटी या हमारे जो ऐसे कार्य जिन्हें कि काफ़ी ज़्यादा समय जो है वो वेटिंग एरिया में बिताना पड़ता है, तो वो जो आते हैं वो टर्मिनेट की स्थिति में आ जाते हैं और उस टर्मिनेशन से बचाने के लिए उन्हें जो है वो एजिंग फैक्टर वहाँ पर दिया जाता है, उन्हें जीवित रखा जाता है। तो ये हमारा होता है स्टारवेशन और एजिंग मेथड। उसके बाद हम एडवांटेजेस की बात करते हैं कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का हमारा जो है वो एडवांटेज क्या रहता है। एज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट रिड्यूसेस द एवरेज वेटिंग टाइम, दस इट इज़ बेटर देन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो ये इसमें क्या होता है कि हमारा जो वेटिंग टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। वेटिंग टाइम क्या रहता है? काफ़ी ज़्यादा कम हमारा जो है वो वेटिंग टाइम रहता है। तो ये हमारे जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से काफ़ी ज़्यादा ईजिएस्ट है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सर्व में हमारा जो होता है, अगर सपोज कीजिए पहला ही कार्य सबसे बड़ा है तो वेटिंग टाइम रेस्ट ऑफ द जो हमारे प्रोसेस है उनका काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा पॉइंट होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इज जनरली यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग। ये हमारे जो होता है वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग में हमारी कार्य करती है। क्यों? क्योंकि भैया सपोज वही बात हो आगे कि 10 प्रोसेस है, 10 में से 9 प्रोसेस है, उनका कार्य जो आपका छोटा रहता है, उनका कार्य का समय छोटा है, तो वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएंगे और जो 10वां है वो सबसे लास्ट में ईजीएस्ट वे में एग्जीक्यूट होता रहेगा, उसे जो है वो कोई छेड़ने वाला वहाँ पर नहीं बचेगा। अब हम बात करते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या क्या रहते हैं। तो वन ऑफ द डर्मिएस्ट एंड वन ऑफ द डीमेरिट शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हैज इज स्टारवेशन। तो वन ऑफ द बेस्ट इसकी डीमेरिट कौन सी रहती है, वन ऑफ द वर्स्ट कंडीशन उसकी कौन सी रहती है कि स्टारवेशन प्रोसेस यहाँ पर हमारा कार्य करेगा। और स्टारवेशन को बचाने के लिए कौन सा प्रोसेस कार्य करेगा? एजिंग मेथड हमारा कार्य करेगा। ये दोनों को साइड बाय साइड समझ लीजिए। मैनी टाइम्स इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड टू प्रेडिक्ट द लेंथ ऑफ द अपकमिंग सीपीयू रिक्वेस्ट्स। तो बिल्कुल सही बात करी कि कई बार क्या होता है कि उनकी लेंथ को प्रेडिक्ट करना है कि कितना लंबा चलेगा, कितना समय रहेगा, वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है। सपोज कीजिए यहाँ पर बात रहती है कि 2 प्रोसेस है जिनका हमारा वेटिंग टाइम क्या है 5-5 सेकंड है। अब इनमें से क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कौन सा पहले जाएगा। तो अगर आपकी ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर पहले क्या और कौन सी एल्गोरिथम लगेगी? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। यानी कि अगर 2 ऐसे प्रोसेस है जिनका वेटिंग टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम बिल्कुल समान है, यानी कि 5-5 सेकंड का है, तो उसमें से पहले वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा जो पहले आएगा।
इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट के बारे में। तो जैसे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट था, उसका बिल्कुल विपरीत, उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। यानी कि लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग प्रोसेस इज जस्ट अपोजिट ऑफ द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन तो आपका सीधा और सटीक निकल कर आ जाता है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का विपरीत या फिर इसका उल्टा कौन सा हो जाएगा। तो इसका विपरीत हो जाएगा हमारा लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। एज द नेम सजेस्टेड, जैसा कि आपका नाम ही बता रहा है, दिस एल्गोरिथम इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट द प्रोसेस विद द लार्जेस्ट बर्स्ट टाइम इज प्रोसीज्ड फर्स्ट। तो जिसका बर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा होगा, एग्जीक्यूशन टाइम सबसे ज़्यादा होगा, वो हमारा जो है वो प्रोसेस पहले कार्य करेगा। जो प्रोसेस जितना लंबा चलेगा वो प्रोसेस हमारा उतना पहले जाएगा। लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट इज नॉन प्रीएम्प्टिव इन नेचर। ये हमारी क्या होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव नेचर की होती है। इस चीज़ को याद रखिए। तो इसमें अगर आपका शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट से आपका जो है वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट पे कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेज रहेंगे। डिसएडवांटेज वही रहेगा, स्टारवेशन का डिसएडवांटेज आपका रह सकता है, एजिंग प्रोसेस डालना पड़ेगा। स्टारवेशन क्यों कि अगर एक प्रोसेस है आपका वो 10 घंटे लगातार चल रहा है, तो जो रेस्ट ऑफ द छोटे छोटे बेचारे प्रोसेस हैं जिनको कि 2-3 सेकंड चाहिए थे, वो तो अटके रहे ना वहाँ पर, वो तो खत्म हो जाएंगे वहाँ पर। तो यह इसका डिसएडवांटेज रहेगा। देख लेते हैं, among all the process waiting in the waiting queue, CPU is always assigned to the process having the largest burst time। तो among all the process मतलब कि क्यू में वो सारे प्रोसेस जिनमें कि जिनका की वेटिंग टाइम सबसे बड़ा है, जिनका की बर्स्ट टाइम सबसे बड़ा है, जिनका की एग्जीक्यूशन टाइम सबसे बड़ा है, CPU पहले उसको प्रेफरेंस देगा और उसका जो है वो कार्य करेगा। इफ टू प्रोसेस हैव द सेम बर्स्ट टाइम देन द टाई इज ब्रोकन विद द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। वही बात निकल कर आ जाती है जो मैंने आपको पिछली एल्गोरिथम में बताई थी और पिछली स्लाइड में बताई थी कि अगर ऐसी आपकी कोई प्रोसेस होते हैं जिनका कि बर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन टाइम बिल्कुल इक्वल रहता है, बिल्कुल समान रहता है, तो वहां पर आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कार्य करेगा, यानी कि जो पहले आएगा वो कार्य करेगा। LGF यानी कि लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट CPU शेड्यूलिंग कैन बी बोथ प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। तो ये हमारी जो है वो प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, परंतु अगर हम बात करें प्रेफरेंस की तो भैया नॉन प्रीएम्प्टिव के ऊपर प्रकाश डाल दीजिएगा पेपर में। एडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेज होते हैं। नो अदर टास्क कैन शेड्यूल्ड अंटिल द लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट जॉब और प्रोसेस एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली। तो बिल्कुल साफ बात है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस एग्जीक्यूट आपका नहीं होगा अनटिल और अनलेस आपका सबसे बड़ा प्रोसेस जो है वो समाप्त ना हो जाए, उसका कार्य जो है वो समाप्त ना हो जाए। नेक्स्ट क्या है आपका, ऑल द जॉब्स और प्रोसेस फिनिशेस एट द सेम टाइम अप्रोक्सीमेटली। और आपके जो है वो सारे प्रोसेस एक सेम टाइम पे जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे भैया, क्योंकि सपोज कीजिए आपके 4-5 प्रोसेस हैं, दोबारा हम एक लाइन लगा लेते हैं, इसके अंदर हम 1 2 3 4 प्रोसेस को हम लगा लेते हैं। इस प्रोसेस का सपोज कीजिए अब आपका जो है वो टाइम लगा रहा है 10 सेकंड आपका प्रोसेस लगा रहा है। उसके बाद आपका जो ये प्रोसेस है आपका कितना समय लगा रहा है, या आपका जो है वो सपोज कीजिए आपका 9 सेकंड लगा रहा है आपका, ठीक है जी। उसके बाद इस प्रोसेस की बात करते हैं तो ये आपका जो है वो दोबारा आपका क्या लगा रहा है, आपका 8 सेकंड लगा रहा है और ये आपका 3 सेकंड लगा रहा है। तो इसमें क्या बात की जा रही है कि ऑल द जॉब्स और प्रोसेस फिनिश एट द सेम टाइम अप्रोक्सीमेटली। तो इसकी बात की जा रही है कि अगर आपका 10 सेकंड पे आपका पहला जाता है, 10 सेकंड आपका पहला लगा रहा है, तो ये तीनों जॉब मिलकर आपके 9 और 8 आपके 17 और 3 जो आपके 20 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका अगर 10 सेकंड लगा रहा है तो ये तीनों जो हैं आपके वो 20 सेकंड आपके लगा लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो वेटिंग टाइम इन्हें देखने को मिल रहा है, इनके बीच का वेटिंग टाइम अगर आपका देखने को मिल रहा है तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका जो है वो इक्वली टाइम जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। यानी कि 10 सेकंड अगर आप लगा रहे हो तो यहाँ पर जो है वो 10 सेकंड इसे वेट करना पड़ेगा, इसे 9 सेकंड वेट करना पड़ेगा, इसे 8 सेकंड वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जो है 3 सेकंड की बारी आएगी। एक और एग्जाम्पल से हम इसे जो है वो ईजिएस्ट वे में समझ लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास ये 4 प्रोसेस यहाँ पर आपके लगे हुए हैं, ठीक है जी। सपोज कीजिए 4 प्रोसेस आपके पास ये लगे पड़े हैं यहाँ पर। पहला प्रोसेस आपका होता है 10 सेकंड का पहला प्रोसेस है, ठीक है जी। दूसरा प्रोसेस आपका मैं मानकर चलता हूँ कितने सेकंड का दूसरा प्रोसेस मानकर चलते हैं कि आपका दूसरा प्रोसेस है आपका जो है वो 6 सेकंड का आपका दूसरा प्रोसेस चलता है। तीसरा प्रोसेस आपका चलता है कितने सेकंड का, 3 सेकंड का, और ये आपका 1 सेकंड का चलता है। इस प्रकार के आप प्रोसेस को मानकर चल लीजिए। अब यहाँ पर देखिए जितना आपका जो है वो अकेला समय खा रहा है आपका 10 सेकंड, उतने आपके ये तीनों मिलकर खा रहे हैं, 6 3 9 और 1 10। तो इसमें क्या होता है कि जो सारे हमारे प्रोसेस होते हैं, अगर इसने 10 सेकंड आपने क्या करा है कि इसने 10 सेकंड पहले के खा भी लिए हैं लॉन्ग प्रोसेस होने की वजह से, परंतु जो रेस्ट ऑफ द प्रोसेस है वो मिलकर 10 सेकंड खा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो सारे जॉब होते हैं वो फिनिश जब होते हैं तो अप्रोक्सीमेटली वो इक्वल ही टाइम ले लेते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज रहता है।
डिसएडवांटेज की अगर हम बात करेंगे तो जनरली द लार्जेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम गिव्स अ वेरी हाई एवरेज वेटिंग टाइम। तो इसका एवरेज वेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 सेकंड कार्य कर रहा है, 10 सेकंड का वेट करना पड़ेगा, इसे 3 सेकंड जो कि बिल्कुल छोटा है, इसे 6 सेकंड, इसे जो है वो 10 सेकंड यहाँ पर कार्य करना पड़ेगा। इसे कितना वेट करना पड़ेगा? ये तो आपका 10 सेकंड वेट कर लेगा भाई साहब, इसे जो है वो 10 और 6 16 सेकंड वेट करना पड़ेगा, और इन भाई साहब जी को जो है वो 19 सेकंड जो है वो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 10 सेकंड इसका वेट, 6 सेकंड इसका वेट और 3 सेकंड इसका वेट। तो सबसे हैवीएस्ट और जो इसका एवरेज वेटिंग टाइम होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, किसमें? लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट में। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है? इट में लीड टू कॉन्वॉय इफेक्ट। ये हमारा जो कॉन्वॉय इफेक्ट को भी दर्शाता है। क्यों? क्योंकि भैया बड़ा प्रोसेस है, ये पहले आ गया, तो ये छोटे छोटे, देखिए पीएम मोदी जी की गाड़ी जो है, पीएम मोदी जी की गाड़ी आगे 10 नंबर की है, तो जो बीचे छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं भैया, किसी के पास ये फिर 6 नंबर गाड़ी है, किसी के पास ये फिर छोटा कार होगी, और इसके पास साइकिल होगी बेचारे के पास, तो साइकिल वाले को तो सबसे लास्ट में रखना पड़ेगा। तो ये क्या होता है कि कॉन्वॉय इफेक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद एक और डिसएडवांटेज कौन सा होता है? यहाँ पर स्टारवेशन का खतरा बना रहता है। सपोज कीजिए यहाँ पर कोई प्रोसेस 10 सेकंड है, इस प्रोसेस को मैं मानकर चलता हूँ कि सपोज कीजिए 10 सेकंड अब आपका जो प्रोसेस है, पहला प्रोसेस आपका 10 सेकंड जा रहा है, ये प्रोसेस भी आपका 10 सेकंड होता है, ये 9 सेकंड होता है और ये 1 सेकंड होता है। तो भैया 10 और 10 20 और 9 29 सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा, तब तक हो सकता है कि आपका जो लास्ट वाला प्रोसेस है वो स्टारवेशन में चला जाए। तो ये आपके जो है वो डिसएडवांटेज आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात की थी प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में, किस तरीके से कार्य करती है, कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होता है, स्टारवेशन को थोड़ा थोड़ा समझा और थोड़ा थोड़ा समझा ईजिंग इफेक्ट को। 3 प्रकार की हमने जो है वो इसमें शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में बात किया, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट के बारे में, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के बारे में, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम और 3 जो है वो एल्गोरिथम्स को कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल के ऊपर भूले भटके नए आए हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। और देखिए जो इन दिनों जो है वो बात की जा रही है कि स्टूडेंट में यूनिटी नहीं है, तो बिल्कुल सही कहा जा रहा है। जो भी हमारा यूट्यूब हैंडल है वो बोल रहा है कि भैया एस्पिरेंट्स में यूनिटी नहीं है, जिस वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट ना आने का एक ही रीज़न है कि यूनिटी नहीं है एस्पिरेंट्स में। बात की जाती है पर्टिकुलर एक ही पोस्ट कोड के बारे में कि पर्टिकुलर एक ही पोस्ट कोड फंसा हुआ है। तो देखिए यूनिटी लेकर आइए, जब आप यूनिटी लेकर आओगे तब आपके बारे में कहीं सोचा जाएगा। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिए। और भैया स्ट्रेस में मैं भी हूँ, और हो सकता है मेरे साथ वो सभी लोग जो कि रिजल्ट की वेट में हैं वो सभी भी स्ट्रेस में। तो भैया हम सब आप जो सभी लोगों के साथ हैं। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन प्रिपरेशन को अपनी बूस्टअप रखिए। देखिए ढीले मत पड़िएगा इस समय में, हेल्थ का अपनी ध्यान रखिएगा। हेल्थ क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा तादाद में देखने को मिल रहे हैं इस मौसम में, तो ध्यान रखिएगा अपनी हेल्थ का भी। मैंने तो भैया बिगाड़ ली है, परंतु आपको बोल रहा हूँ कि आप सचेत रहिएगा। तो ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट ऑफ द जो हमारी एल्गोरिथम्स होती हैं उनके बारे में डिस्कशन किया। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।